नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, असामान्यता मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो असामान्यता मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको असामान्यता मनोविज्ञान को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपांतरण विकृति के पूर्व लक्षण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रूपांतरण विकृति होता है, यहाँ पे आपको रूपांतरण विकृति के पूर्व लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविच्छेदी विकृति के प्रकार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविच्छेदी विकृति होता है, मनोविच्छेदी विकृति कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको मनोविच्छेदी विकृति के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गणित संबंधी विकार से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि गणित संबंधी विकार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको गणित संबंधी विकार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, असामान्य व्यवहार की सांख्यिकी कसौटी क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो असामान्य व्यवहार होता है, यहाँ पे आपको असामान्य व्यवहार की सांख्यिकी कसौटी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता के कारणों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चिंता होता है उसके कौन कौन से कारण होते हैं, यहाँ पे आपको चिंता के कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य और असामान्य व्यवहार के बीच अंतर लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामान्य और असामान्य व्यवहार होता है, यहाँ पे आपको सामान्य और असामान्य व्यवहार के बीच में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविकृतिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविकृतिक विज्ञान होता है, यहाँ पे आपको मनोविकृतिक विज्ञान को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मन स्नायु विकृतियों के 4 प्रकार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मन स्नायु विकृति होता है, यहाँ पे आपको मन स्नायु विकृतियों के 4 प्रकार लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फोबिया के प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि फोबिया कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको फोबिया के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोग्रस्तता बाध्यता मनस्ताप के लक्षण बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोग्रस्तता होता है, मनोग्रस्तता बाध्यता मनस्ताप के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिस्टीरिया का वियोजनात्मक रूप क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिस्टीरिया होता है, यहाँ पे आपको हिस्टीरिया का वियोजनात्मक रूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविदलता के सामान्य लक्षण बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविदलता होता है, यहाँ पे आपको मनोविदलता के सामान्य लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्साह विषाद मनोविकृति क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्साह विषाद मनोविकृति होता है, यहाँ पे आपको उत्साह विषाद मनोविकृति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, असामान्य मनोविज्ञान के अर्थ तथा स्वरूप की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो असामान्य मनोविज्ञान होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले असामान्य मनोविज्ञान का अर्थ बताना है तथा उसके स्वरूप की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, DSM-5 का उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो DSM-5 होता है, यहाँ पे आपको DSM-5 का उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चिंता होता है उसकी क्या विशेषता होती है, यहाँ पे आपको चिंता की विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्भाति के कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्भाति होता है, यहाँ पे आपको चौथे क्वेश्चन में दुर्भाति के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्द विकृत क्या है, इसके लक्षणों को बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्द विकृत क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दर्द विकृत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके लक्षणों को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, काय की विकृति क्या है, इसके लक्षणों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि काय की विकृति क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले काय की विकृति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्जन हिस्टीरिया के प्रमुख लक्षण बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कन्वर्जन हिस्टीरिया है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन हिस्टीरिया के प्रमुख लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका
आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भीषिका विकृति का क्या अर्थ है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भीषिका विकृति होता है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको भीषिका विकृति का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविच्छेदी विकृति के कारण बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविच्छेदी विकृति होता है, यहाँ पे आपको मनोविच्छेदी विकृति के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रजात विषाद साइक्लोथाइमिक विकृति क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रजात विषाद साइक्लोथाइमिक विकृति क्या है। यहाँ पे आपको चक्रजात विषाद साइक्लोथाइमिक विकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विध्रुवीय विकृति के क्या कारण है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो द्विध्रुवीय विकृति होता है उसके क्या कारण होते हैं। यहाँ पे आपको द्विध्रुवीय विकृति के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्साह विषाद मनोविकृति के लक्षणों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो उत्साह विषाद मनोविकृति होता है, यहाँ पे आपको उत्साह विषाद मनोविकृति के लक्षणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविदलता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो मनोविदलता होता है उसके जो भी प्रकार होते हैं, यहाँ पे आपको मनोविदलता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रव्य निर्भरता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्रव्य निर्भरता होता है, यहाँ पे आपको द्रव्य निर्भरता की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मीरा जुआना क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा जुआना क्या है, यहाँ पे आपको मीरा जुआना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रभाव का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कारण क्या है। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कारण बताना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए यह बताएं कि क्या असामान्य मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो असामान्य मनोविज्ञान होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा देना है। उसके बाद आगे आपको यह बताना है कि जो असामान्य मनोविज्ञान होता है, क्या असामान्य मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है या नहीं होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता मनस्ताप के स्वरूप लक्षण कारणों तथा उपचार के विवेचन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो चिंता मनस्ताप होता है, यहाँ पे आपको चिंता मनस्ताप के स्वरूप के बारे में बताना है, उसके लक्षण के बारे में बताना है, उसके कारणों के बारे में बताना है और उसके उपचार का विवेचन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपांतरण विकृति के स्वरूप लक्षणों एवं कारणों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो रूपांतरण विकृति होता है, यहाँ पे आपको रूपांतरण विकृति के स्वरूप बताना है, उसके लक्षण बताना है और उसके कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्साह विषाद विकृति के लक्षण कारण एवं उपचार का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उत्साह विषाद विकृति होता है, यहाँ पे आपको उत्साह विषाद विकृति के लक्षण बताना है, उसके कारण बताना है और उसके उपचार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविदलता के लक्षण एवं कारणों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविदलता होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोविदलता के लक्षण बताना है और आगे आपको मनोविदलता के कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ना विकार क्या है, पठन विकार के प्रकार कारण तथा उपचारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पढ़ना है, पढ़ना क्या विकार है, इसके बारे में आपको बताना है कि पढ़ना विकार है। उसके बाद आगे आपको पठन विकार के प्रकार बताना है, कारण बताना है तथा उपचारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य व्यसन के कारणों तथा व्यवहारगत परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मध्य व्यसन होता है, यहाँ पे आपको मध्य व्यसन के कारण बताना है तथा व्यवहारगत परिभाषाओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तेजक संबंध विकृति की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तेजक संबंध विकृति होता है, यहाँ पे आपको उत्तेजन संबंध विकृति की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवधान अभाव या अति सक्रिय विकृति से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अवधान अभाव या अति सक्रिय विकृति होता है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अवधान अभाव या अति सक्रियता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑटिज्म कारण लक्षण बचाव निदान और उपचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ऑटिज्म है, यहाँ पे आपको ऑटिज्म के कारण लक्षण बचाव निदान और उपचार पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिए जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप
आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।